प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, मेरा नाम विजय भाई राम भाई बाबरिया है और मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जिनका जन्म हुआ और वो मेरे और आप सबके उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर उसका मृत्यु हुआ और 3 दिन के बाद जी उठे। भाई और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह का जन्म कोई कथा कहानी नहीं है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है और वो एक बार नहीं, असंख्य बार यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई। असंख्य बार उनके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई। असंख्य बार यीशु मसीह का दुख उठाने के बारे में भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह का जन्म कोई मजाक नहीं है। अब हम देखते ही यीशु मसीह के जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे। बाइबल के अंदर मत्ती 1 में 18 से लेके 21 तक, मैथ्यू 1 18 to 21। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही से वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों की सोची में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म के बारे में बात हो रहा है। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। उसके पति ने ये सोचा कि मैं उनको बदनाम करना नहीं चाहता। मन ही मन में सोच रहा था कि उसको वो त्याग पत्र दे दे, उसको छोड़ दे। पर स्वर्गदूत ने उसके पास जाकर कहा, हे यूसुफ, तू ये काम मत कर, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है। वो पुत्र जो जनेगी उसके द्वारा सारा जगत उद्धार पाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, ये कोई कथा कहानी नहीं है। ये कोई मेल निकाला गया और पुतला बनाया गया और दरवाजे पे खड़ा कर दिया, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मेल निकाला गया, एक पुतला बना दिया और बोलते हैं कि जा और गाय को मार, ये कोई कथा कहानी नहीं है। एक नदिया
आठ आठ बच्चों को जन्म दे सकती है। एक नदिया जिसके दो दो पति हो सकते हैं। एक पुरुष स्त्री बनकर बच्चे को जन्म देता है और जंगल में खेत में छोड़ देता है। एक जमीन बच्चे को पैदा कर सकती है, तो क्या एक स्त्री पवित्र आत्मा के द्वारा बच्चे को पैदा नहीं कर सकती? उन गुंडों को और उन आतंकवादियों को क्या अधिकार है कि वो जाके किसी आराधना स्थल पर जाके खलेल पहुंचाड़े? अपने घर में जासो, अपने गहरे पुस्तकों में जासो कि हर पुस्तक की बातों में क्या है, और बाद में जाके दूसरों के घरों में जाके जासो। बस एक धर्म का ठेका लेके रखा है तुम लोगों ने। सत्य को जानो, सत्य क्या है, हकीकत क्या है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कि यीशु मसीह है, तुम्हारा उद्धार करेगा। और आपको कह देता हूं कि यीशु मसीह कोई विदेशी धर्म नहीं है। आप जो अग्नि की पूजा कर रहे हो 5000 साल पहले, वो ग्रीक लोग भारत में मनुवादी के रूप में पैदा हुए और आए थे, वो अग्नि की पूजा लाए थे। सूर्य की पूजा कर रहे हो आप लोग, वो भी 5000 पहले भारत में उन मनुवादी आए थे, मनुवृत्ति वाले, वो सूर्य और चंद्र की पूजा कर रहे थे। आप विदेशी धर्म की बात कर रहे हो। कहाँ ग्रीक आया और कहाँ इज़राइल आया। इज़राइल अपना एशिया का देश है, एशिया का देश, वो कोई विदेश नहीं है। और आपको किसने ठेका दे के रखा है? आप मनुष्य से नहीं लड़ रहे हो, आप परमेश्वर से लड़ रहे हो। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ रहेगा। कोई मसीह आपके सामने हथियार नहीं उठाएगा। और यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि हम हथियार उठाए या गुंडागिर्दी करें। आप अपना गुंडागिर्दी अपने घर में रखो, अपना धर्म का ठेका अपने घर में रखो। सत्य को पहचानो और सत्य की खोज करो। आप उद्धार पाना चाहते हो तो। भाई और बहन और मित्रों, जिन लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बहुत सारे जगह पे शेयर करें। मुझे आपका कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, पर आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि उन अंधे लोगों को पता चले कि उन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया है। उनको पता चले कि उन्होंने यीशु मसीह को चैलेंज दिया है। उनको पता चले कि परमेश्वर को, सारी सृष्टि के मालिक को उन्होंने आवाज से पुकारा है। भाई और बहन और मित्रों, आप परमेश्वर के वचन फैलाने का काम जारी रखो। ऐसे दुष्ट, गुंडे, लफंगे, आतंकवादी आएंगे, आपको सताएंगे, उससे से ज्यादा मसीह का नाम फैलेगा। यीशु मसीह के मरने से सारी दुनिया में यीशु मसीह प्रचलित है। उनके 12 शिष्य मरने से आज सारी पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम प्रचलित है। सारी पृथ्वी जानते हैं यीशु मसीह को। आपके मरने से यदि सुवार्ता का काम कर रहे हो
तो सारे समाज, सारे गांव, सारे देश, सारी दुनिया जानेगी कि आप यीशु मसीह के नाम से शहीद हुए हो। फिर से आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सत्य हर एक अंधों की आंखों में दिखाई दे, कानों से सुनाई दे कि यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं। यीशु मसीह का जन्म मजाक नहीं है। यीशु मसीह विदेशी नहीं है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं और यीशु मसीह ही हर एक के पापों की क्षमा कर सकते हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारक परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा की है, हमें नया जीवन दिया है, हमारा उद्धार किया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ना आए होते तो आज मैं आपकी स्तुति और आराधना न कर पाता, मैं आज आपके जय जयकार न कर पाता। धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ और आज हमारा उद्धार हुआ। आप हमें बचाइए, आप हमारी रक्षा करें और आप हमें इस्तेमाल करें, ताकि सारे संसार के लोग आपके सामने घुटने टेक सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।